हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी महासभा की 13वीं भव्य दिव्य शोभायात्रा को निकाला गया, जिसमें बच्चों की सुंदर सुंदर झांकियां और ऊंट घोड़े हाथी पर सजे हुए बच्चे दिखाई पड़े। इस बालाजी महासभा की नींव स्वर्गीय शैलेंद्र तिवारी ने रखी थी। आज वह हमारे बीच नहीं है, पर बालाजी महासभा रूपी वृक्ष अब विशाल और वृहद रूप में तैयार हो गया है। वही संस्थापक के सोच और अधूरे सपनों को उनकी धर्मपत्नी शीतल शैलेंद्र तिवारी व उनके संगठन के लोग पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस संगठन में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। वहीं इस भव्य शोभायात्रा में 5,000 से भी ज्यादा भक्त नाचते गाते हुए न्यू हैदरगंज से लेकर ताड़ियन मंदिर तक पैदल नजर आए, जहां जगह जगह पर लोग स्वागत करते नजर आए। वहीं जगह जगह भंडारों का आयोजन भी देखने को मिला। इस शोभायात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए पुरुष महिलाएं सहित कई विशिष्ट अतिथि नजर आए। पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। आज संस्थापक शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में ये निकलती है। हमेशा 15-16 साल हो रहे हैं संगठन। तो हमारे प्रेसिडेंट अजय दीक्षित दादाजी और शिपाल सौरे जी आए, हमारे अतिथिगढ़ लोग यहाँ पे पधारे हैं और बहुत भव्य यात्रा निकलती है, जो कि हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और यही चाहेंगे सभी लोग, हमारे बालाजी महासभा के लोग, इसको इस यात्रा को इतनी भव्य बनाए कि अपने सनातन उनको इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। जय बालाजी। हमारे जो अजर अमर हैं चिरंजीव बालाजी का आज जन्मदिन है और इस वजह से हम लोग आज बालाजी महासभा के थ्रू बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकालते हैं, नाचते घूमते झूमते हुए चलते हैं और बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। और उम्मीद है कि जैसे बालाजी महासभा ने सबको हिंदुओं को एकत्र करके और बहुत अच्छे से यात्रा का शुभारंभ किया है, वो सदियों चलती रहे। यही मेरी सबसे ज़्यादा प्रार्थना है, सब लोग जुड़ते रहें, एक रहें, संगठित रहें। ये मेरे सैलू भाई की बहुत इच्छा थी और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका ये सपना पूरा हो। बजरंगबली की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, सब कार्य अपने आप होते हैं। जैसे अभी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि हैं माननीय दिवाकर जी, जैसे उन्होंने बताया कि बजरंगबली के कार्य के लिए किसी कुछ करने का आवश्यकता नहीं, वो क्योंकि वो अमर हैं, अजर हैं, वो अपना कार्य खुद देखते हैं। ये उनकी दया है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग ये कर रहे हैं। वरना किसकी हैसियत है कि जब तक ईश्वर न चाहे अपना काम करवा ले, संभव नहीं होता। और हम लोग इसी कड़ी में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज बालाजी महासभा 13वीं शोभा यात्रा है, जो हमारे पिताजी ने शुरुआत करी थी इसकी। हम चाहते हैं इसको और भव्य करते चले। ये जैसे ही आप देख ही रहे कि लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में भक्त आए हुए हैं और ये ऐसे ही बढ़ती रहे और आगे इसको हम लोग जितना और बढ़ेगी उसको हम लोग बढ़ाएंगे। और मेरे पिताजी का सपना था ये यात्रा एक अपने नाम से जानी जाए, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही उनके नाम से आ जाए। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल निकाली जाती है, जो कि विगत लगभग 12 सालों से लगातार चली आ रही है। इस बार 13वीं यात्रा है और ये एक संगठन है बालाजी महासभा के नाम से, जो कि स्मृति से सैलू भाई ने इसकी स्थापना की थी और हम लोगों को जोड़ा था। जो हम लोग सब मिल करके संगठन में परिवार रूपी हो करके धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं और श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालु और भक्तजन मिलकर इस यात्रा को भव्य बनाते हैं। और रही बात हमारी मेहनत की और हमारी काम की, तो वो सब प्रभु की कृपा से, सब आप लोगों के सहयोग से सब लोग मिल के इस यात्रा को भव्य बनाते हैं। और हमारा सबसे यही रहता है कि श्री हनुमान जी के जन्मदिन को ऐसी हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाया जाता रहे। बहुत बहुत उत्साह है और ये तो हनुमान जी की नगरी बहुत पहले से फेमस है और यहाँ ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही सिद्ध स्थल हैं और एक एक मोहल्ले में हर जगह पर हनुमान जी व्याप्त है यहाँ पर। और उन्हीं की प्रेरणा से बचपन से सब सीखते तो उनकी स्तुति करते करते सब हनुमान हो जाते हैं यहाँ। तो वही सारे हनुमान सेतु हो या अलीगंज मंदिर हो या इधर ये हो, स्थान सब बड़े दिव्य, बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और बहुत प्रेरित करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जनरेशन आ रही है फ्यूचर, ये हर तरह से तो मैटीरियलिस्टिक हो जाती है, लेकिन हनुमान जी के नाम पे सब जुड़े रहते हैं। पहले तो मैं आपको हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और लगातार ये 12 वर्ष पूरे हो गया, ये 13वीं यात्रा है और भव्य दिव्य यात्रा है। हम अपने आराध्य को हर साल याद करते हैं। इसके लिए मैं बालाजी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय दीक्षित जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल तिवारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके पति ने अपना जीवन बालाजी महासभा की सेवा करते करते अपना जीवन दिया है। हनुमान जन्मोत्सव है, सभी
हमारे लखनऊ वासी, प्रदेशवासी, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस जन्म जयंती पर प्रत्येक वर्ष की भांति बालाजी महासभा द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली जा रही है। सब लोग इसमें हर्ष के साथ हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और मैं बहुत बधाई देता हूं। और हिंदुत्व हमारा जाग उठा है, सनातन कर्मी इसमें डूब चुके हैं और सब पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये यात्रा एक लंबे समय से 13 वर्षों से यात्रा निकल रही है। प्रतिवर्ष ये यात्रा बढ़ती जा रही है और इसकी जन भावनाओं को भी लोगों की जुड़ी है और इस यात्रा की लोग इंतजार करते हैं। और इस यात्रा की भव्य यात्रा को देखते हुए ये बहुत ही सफल यात्रा है। यात्रा के आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे भी लखनऊ जो है हनुमान जी को ही समर्पित है और लखनऊ में कोई भी ऐसा शायद ही हो जो बजरंगबली का भक्त ना हो, तो इसको एक विशेष रूप से हनुमान जी का ही शहर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं है। हालांकि बजरंगबली तो पूरा यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह व्याप्त हैं, हर व्यक्ति के हृदय में व्याप्त हैं। और जिस प्रकार से हमारी ये यात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत अच्छा माहौल, शक्ति का उपासना का दिन है आज का दिन जो है, क्योंकि बजरंगबली शक्ति के ही आराध्य माने जाते हैं। जिसको शक्ति चाहिए हो, बल, विद्या, बुद्धि जो चाहिए हो, तो बजरंगबली की शरण में जाता है। और बजरंगबली हमेशा अच्छे लोगों को जो है आशीर्वाद देते हैं, उनके जीवन में कष्टों को हरते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। और जिस प्रकार से भारतवर्ष में बजरंगबली और प्रभु श्री राम की जो साधना बढ़ती जा रही है और आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार की शक्तियां भी बजरंगबली नष्ट करते जा रहे हैं। आज हनुमान जी की जयंती के अवसर पर सिर्फ लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और ये पूरे देश में एक सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में एक उत्साह है। और पहले के सरकारों में तो सनातनियों को इतना होपलेस कर देते थे, अगर कोई टीका लगा के भी होता था तो उसका भी मजाक उड़ाने का काम पिछली सरकारों में हुआ करता था। आज मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज सनातनियों का सम्मान बढ़ा है और इसलिए हम गर्व से कहना चाहिए, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और हम अपनी संस्कृति को, जहाँ पर सरकार ने तमाम विकास के कार्य किए कि वहीं पर अपनी आस्था को बनाने के लिए काम किया। बहुत लंबे समय से बहुत ही भव्य आयोजन, सभी यहाँ पे हनुमान जी के भक्त जो हैं वो एकत्रित होते हैं और सब लोग एक भक्ति की भावना से इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और सब बड़े बुजुर्ग, परिवार, छोटे बच्चे, सब लोग इसमें उत्सव की तरह से मनाते हैं। आप देख रहे हैं आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी भी हम लोग के बीच मौजूद हैं। सुबह हनुमान सेतु पे एक भव्य आरती का और दर्शन का आयोजन हो रहा है और सभी हनुमान भक्त यहाँ पे एक साथ उपस्थित हैं और सबको मैं आज इस जन्मोत्सव पे हनुमान जी के भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रभु श्री राम हनुमान जी हम सबको शक्ति प्रदान करें और अतुलित बल के जो धाम है वो हम लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी लखनऊ वासी समय समय पर ये यात्रा निकलती रहती है। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी ये यात्रा निकली है और हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम लखनऊ शहर में होते हैं। बजरंगबली महाराज से प्रार्थना है कि वो सभी लखनऊ वासियों को, सभी देशवासियों को बल, सामर्थ्य प्रदान करें कि वो अपने देश को सशक्त बना सकें, अपने देश को समृद्ध बना सकें। ऐसी शक्ति बालाजी महाराज अपने सभी देशवासियों को, लखनऊ वासियों को प्रदान करें। जय श्री बालाजी। मैं बालाजी महासभा में अधिवक्ता प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष हूँ और ये 13वीं बालाजी महासभा की शोभा यात्रा है। लखनऊ की पश्चिम विधानसभा की और यूँ कहें तो पूरे जनपद लखनऊ की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। आज प्रभु हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन इस शोभा यात्रा का शुभारंभ हम लोग के संरक्षक स्वर्गीय बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी भैया द्वारा किया गया था और जैसे जैसे शोभा यात्रा साल दर साल जो है इसके भक्त बढ़ते जा रहे हैं, इसकी पूरी कार्यशैली बढ़ती जा रही है। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज मैं अपने पूरे चैम्बर के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। हम लोग के संरक्षक, हम लोग के पहले तो सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये शोभा यात्रा 13 वर्ष से सब लोग निकाल रहे हैं, सब मिल के निकाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी चल के इस शोभा यात्रा में सबका योगदान रहे और ऐसे ही निकलती रहे हर साल। जय बालाजी। देखिए, ये हमारे स्वर्गीय सैलू भाई की स्मृतियों
की शोभा यात्रा है। ये हमारे बालाजी परिवार की मेहनत की शोभा यात्रा है और इस परिक्षेत्र के हमारे एक एक साथी सहयोगियों की मेहनत है कि आज इतनी भव्य यात्रा निकल रही है। और मैं बाबा बालाजी से ये प्रार्थना करूँगा सबके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन हो, बालाजी का प्रताप, उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और शीतल तिवारी भाभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और सारे बालाजी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बालाजी यात्रा और भव्य हो, इसके और भव्यता को छुए बालाजी यात्रा। बालाजी महासभा यात्रा 13वीं शोभा यात्रा है और लगातार जो है हम लोग हर साल निकालते आ रहे हैं और भव्य से भव्य होती चली जा रही है। पिछले साल जितनी थी उससे अब की बहुत ज़्यादा है हमारी यात्रा। अब ये यात्रा आज यहाँ पे स्वागत पॉइंट प्रेम स्टूडियो पे रुकी हुई है। स्वागत हो रहा है सभी लोगों का, सभी जो हमारे भक्त हैं उनका स्वागत हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल जी भी हमारे बीच में है, अभी यहीं कहीं हैं, आ रही होंगी। और ये यात्रा आज हम लोग कई वर्षों से निकाल रहे हैं। इसका ये जो रखी गई, ये शैलेंद्र तिवारी सैलू जी की नींव थी, जिस नींव के पत्थर हम लोग भी साबित हुए। हम लोग भी साथ में उनके काम करते चले आ रहे हैं और प्रति वर्ष ये बढ़ती ही चली जा रही है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जहाँ इसका समापन पॉइंट है और जहाँ से इसकी शुरुआत हो सकता है, इतनी बड़ी यात्रा हमारी अगले बार निकले। बालाजी महासभा के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो विगत कई वर्षों से मुझे लग रहा है निरंतर लखनऊ में इससे बड़ी शोभा यात्रा कहीं नहीं निकलती होगी। मैं पिछले कई वर्षों से शामिल हो रहा हूँ इसमें और देख रहा हूँ कि जैसे जो मेरे मित्र भाई अब स्वर्गीय हो गए, नहीं रहे, उन्होंने जो बीज बोया था आज उसने बड़े वृक्ष का रूप ले लिया है। और हम जैसे लोगों को उन्होंने उस समय जोड़ा था, आज वो बड़ा विशाल और विकट रूप लेकर समाज को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। भव्य और अलौकिक है और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और सभी को अपने सनातन धर्म में विश्वास करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जय बालाजी।